जब भी झारखंड की धरती पर अन्याय की कहानी लिखी जाती है, वहाँ एक नाम सूर्य की तरह चमकता है, बिरसा मुंडा। हम अपनी धरती और संस्कृति के लिए लड़ेंगे। एक साधारण जनता गांव में 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक परिवार में बिरसा जन्म हुआ। मैं गरीबों का मसीहा बनूंगा। घर में गरीबी थी, पेट भरने के लिए संघर्ष था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही बिरसा ने देखा कि अंग्रेज और जमींदार आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। जंगल जो उनके पूर्वजों की पहचान था, उनसे छीना जा रहा था। उनकी मेहनत का फल कोई और खा रहा था। क्या हम हमेशा ऐसे ही अन्याय सहते रहेंगे? क्या हम हमेशा ऐसे ही अन्याय सहते रहेंगे? मैं तेज था पढ़ाई में, मिशन स्कूल में पढ़ा, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यह हमारी संस्कृति और धर्म को कमजोर कर रहा है। उन्होंने तय किया हम अपनी पहचान बचाएंगे। धीरे धीरे वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले। लोगों ने उनमें एक दिव्य शक्ति देखनी शुरू की। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। नशा छोड़ दो, यह तुम्हें कमजोर बनाता है। एकता में ही हमारी ताकत है। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, धरती आती के पिता। सन 1829 महाबोचनिकी यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक क्रांति थी। हजारों आदिवासी युवा उनके साथ जुड़ गए। जंगलों में बैठक की रणनीति बनाई। हम जीते। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास था शत्रु बिरसा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज उनके शासन को हिला सकता है। बिरसा समझ गए कि एक प्रियता इतनी बढ़ गई कि उनके शासन को हिला सकता है। आखिरकार 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, रांची जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जेल की दीवारें भी उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। 9 जून 1900 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। सिर्फ 25 साल की उम्र। इतनी छोटी उम्र लेकिन इतना बड़ा इतिहास। आज झारखंड में हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। लेकिन उनकी असली विरासत क्या है? अन्याय का अन्याय के एकता में शक्ति रखना, शिक्षा और जागरूकता से समाज को आगे बढ़ाना। अन्याय के खिलाफ अगवाना, एकता में शक्ति रखना, शिक्षा और जो समाज को आगे बढ़ाना।